मुख्यमंत्री के आदेश, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियां, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के दावे। लेकिन मथुरा में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि कार्रवाई की रफ्तार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? क्या मथुरा में कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को पलीता लगा रहे हैं? क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की भावना के अनुरूप कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर सरकारी जमीनों के मामलों में कोई ऐसा अदृश्य संरक्षण है जिसके कारण फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मंच पर आते हैं तो भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के दावे करते हैं। लेकिन उन्हीं के प्राथमिकता वाले शहर मथुरा में कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल शहर। लेकिन इसी मथुरा में सरकारी जमीनों को लेकर उठ रहे विवादों ने नगर निगम और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कई मामलों में साफ कह चुका है कि सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई है। अब सवाल यह है कि अगर किसी भूमि को लेकर विभागीय स्तर पर आपत्तियां दर्ज हैं, अगर संबंधित विभाग पत्र जारी कर चुके हैं, अगर शिकायतें लगातार की जा रही हैं, तो फिर कार्रवाई आखिर कहां अटक रही है? चर्चा में है सन सिटी अन्नतम का मामला, जहां शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सरकारी भूमि से जुड़े प्रश्न विभागीय रिकॉर्ड में उठाए गए, पत्राचार भी हुआ, रिपोर्टें भी बनी, लेकिन लगभग 4 महीने बीतने के बाद भी जमीन पर अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मथुरा में कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे? क्या सरकारी जमीनों के मामलों में कार्रवाई की गति जानबूझकर धीमी रखी जा रही है? और अगर नहीं, तो फिर जनता को स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? आइए जानते हैं कि अगर सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा कर ले तो नियम क्या कहते हैं। कानून कहता है कि सरकारी भूमि की रक्षा करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। अगर किसी अधिकारी द्वारा अपने वैधानिक दायित्वों का पालन नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ विभागीय जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं। यदि मामला न्यायालय के आदेशों से जुड़ा हो तो संबंधित पक्ष न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। सरकारी जमीन किसी अधिकारी की नहीं, किसी बिल्डर की नहीं, किसी नेता की नहीं, वह जनता की संपत्ति है और जनता यह जानना चाहती है कि उसकी संपत्ति की रक्षा आखिर कौन करेगा। आज मथुरा में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री के आदेश जमीन पर उतरेंगे? क्या सरकारी जमीनों पर उठे सवालों का जवाब मिलेगा? और क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों में रहेगी या धरातल पर भी दिखाई देगी? अब इस मामले को लेकर एक समाज सेवी के द्वारा हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और उन सभी अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है जिन पर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की जिम्मेदारी है। फिलहाल निगाहें प्रशासन, नगर निगम और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।